दोस्तों निधि कंपनी तो बना ली, लेकिन निधि कंपनी बनाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां पर अप्रूवल मिलने में परेशानी आती है। तो सर कुछ ऐसा बताइए कि हम लोग को परेशानी ना आ जाए। 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम जो अगर हम लोग को पता चल जाए और हम लोगों को NDH4 जब अप्लाई करेंगे उस समय कोई भी असुविधा ना हो, ये आप चाहते हैं यस और नो? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, क्या सर सेम डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स को रखना जरूरी है या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे राज्य के लोगों को भी हम लोग रख सकते हैं? देखिए, आप किसी भी राज्य के लोगों को अपने कंपनी में रख जरूर सकते हैं, लेकिन उसका उस डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ठौर ठिकाना होना चाहिए और ठौर ठिकाना का प्रूफ होना चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा जो पॉसिबिलिटी है वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर बैंक स्टेटमेंट है या किसी तरीके का कोई उसने गवर्नमेंट का कोई टैक्सेस पटा है, जो कि अगर किराए के घर में रहता है और उसके नाम से कोई टैक्सेस पड़ती है, किराए के घर में रहता है लेकिन उसी के नाम पे बिजली बिल है, कुछ ऐसा जिससे ये पता चले कि वो एस्टेब्लिशमेंट उसका यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि निधि कंपनी जो है वो उसका बनने का उद्देश्य ये है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कि आपका ऑपरेशन भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बाहर से अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं इसका मतलब आप उनको सर्विसेज वैसे भी नहीं दे पाओगे, तो निधि कंपनी सर्विसेज दे पाए ये चीज जरूरी है। और इसी कारण ये नियम है क्लियर कट कि एस्टेब्लिशमेंट आपके डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ आपके पास होना चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि क्या सेम फैमिली मेंबर्स, इसका मतलब एक फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स को हम लोग अपने कंपनी में मेंबर्स या प्रोमोटर्स या डायरेक्टर बना सकते हैं? यस और नो? 100% बना सकते हो, इस पे कभी कोई परेशानी नहीं। 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, वो कोई भी इंडिविजुअल है तो फिर उनको लेने में कोई परेशानी है नहीं। उनके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन लगने चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, राइट? इसका मतलब वो एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट वाले व्यक्ति होना चाहिए, उनको पूरा राइट होना चाहिए काम करने का और कहीं पर भी डायरेक्टर बनने का। राइट है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? अगर कोई असुविधा नहीं है तो पूरा राइट है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि डायरेक्टर या प्रोमोटर या मेंबर्स का इनकम टैक्स जरूरी है क्या? प्रोमोटर्स को तो छोड़ दीजिए, उनका तो इनकम टैक्स नहीं चाहिए। डायरेक्टर और प्रोमोटर का जरूरी है क्या? जो पैसा डाल रहे हैं कंपनी में तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये पैसा उनका ही है। देखिए, यहाँ पर सेल्फ ओन्ड फंड वाली बात है, नेट ओन्ड फंड की बात है। वो नेट ओन्ड फंड कंपनी का होना चाहिए और डायरेक्टर जितना भी स्टार्ट होती है कंपनी उतना पैसा डायरेक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न कहीं पर अभी तक मांगा नहीं। मांगने से भी, क्योंकि 7 प्रमोटर रहते हैं तो 20-25 लाख रुपए अगर दिखाना है तो बहुत बड़ा इशू वैसे तो नहीं आएगा। जरूरी है कि नहीं? नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है या फिर हम लोग जितने लोगों का जो डिटेल लेते हैं उसको हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करें? देखिए, क्या है, अकाउंटिंग और रजिस्टर ये दोनों चीजें आप रख सकते हो, लेकिन अलग से सॉफ्टवेयर में लोग लाखों रुपए, लाख 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। सॉफ्टवेयर वाले उनको कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद में उसको देखकर कॉल करते हैं, सर आपको ये चीज बहुत जरूरी है, आप ये ले लो, हम लोग फलाना फलाना 10-20-50 फैसिलिटी देने वाले हैं। अब हम लोगों को वो सारी फैसिलिटीज तब काम आएगी जब कंपनी का NDH4 आएगा। उससे पहले वो पैसे पूरे डूबत में कोई जरूरत नहीं है आपको करने का। टैली में कोई भी नॉर्मल अकाउंटेंट आपकी सारी एंट्री कर सकता है। आपके जो मेंबर्स के रजिस्टर अलग से बना लीजिए, शेयर के सर्टिफिकेट्स आपको निकालने होंगे, वो सारी चीजें आप अलग से कर सकते हो। उसको जनरली आप अपने कंप्यूटर में जरूर डाल के रखिए, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक्सपेंसेस मैं सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको एकदम सुपर कॉन्फिडेंट है कि नहीं सर ये तो मेरा एकदम डन डनाडन है तो आप करिए। अच्छा, एक और चीज कि सर एम्प्लॉइज शुरू से मुझे रखने पड़ेंगे क्या? यस और नो? मैं तो सर 20-20 एम्प्लॉय लेके पूरा किराया देके बैठा हूं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, किराया देके बैठने की जरूरत नहीं है। आप किरायानामा ले लो, वहां पर बोर्ड लगा लो अपने कंपनी के लिए, वहां तक ठीक है। NDH4 अप्रूव होने के बाद से ही आप सारा काम चालू करना। तो सर मैं वहां पे कोई फर्नीचर है ये सब चीज नहीं डालूं? नहीं, आप डाल सकते हो, लेकिन वहां पर कोई ना कोई काम आपका चलते रहना चाहिए, तब परेशानी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है और इसी के भरोसे आपने वो काम किया, देखिए काम तो शुरू हो ही नहीं सकता जब तक NDH4 अप्रूव ना हो जाए। यस और नो? तो NDH4 अप्रूवल के बाद ही सारे 1 महीने में सारा चीज आप सेटअप कर लेना ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसा देने से तुरंत काम होता है, लोग आते हैं काम करते हैं, और रिक्रूटमेंट भी आप जल्दी से कर लीजिएगा। या फिर आप चाहो तो रिक्रूटमेंट पहले से करके रख लो, भले उनको बता देना कि भैया NDH4 होगा उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे, और उस समय तक अगर आपको कहीं और नौकरी करना है आप जरूर कर लो। अगर फ्री रहोगे तो हम आपको जरूर फोन करेंगे, आपकी मर्जी, आपको आना है आओ, नहीं आना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो जो पैसा डालना पड़ता है मेंबर्स का, वो मैं कैश में दे दूं या कैश में एडजस्ट कर दूं तो चलेगा क्या, या कैश डिपॉजिट करूं तो चलेगा क्या, या ट्रांसफर करना जरूरी है? देखिए, कैश में हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं पर निषेध नहीं है। लेकिन क्योंकि रीजनल डायरेक्टर बहुत खड़ूसियत शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी दिखा रहे हैं, इसी कारण हमारे फर्ज ये बनता है कि भैया हम क्या करें, हम सीधा सीधा बैंक खाते से ही ट्रांसफर करा दे। अगर दीपंकर समझदार मेंबर है तो दीपंकर समझदार के खाते से ही डालें, उसकी बीवी के खाते से नहीं डालना चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, कोई किसी चीज में मना ही ना कर पाए आपको। ये हमारा उद्देश्य है
और एक चीज बता दूं, एक एडिशनल, ये 5 पॉइंट के अलावा बोनस पॉइंट ये है कि सर चेकिंग जरूर कर लीजिएगा, जिसका आधार पैन है उसका कलर का फोटो कॉपी स्कैन प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा, उसमें सेल्फ अटेस्टेड सामने वाले से जरूर करा लीजिएगा। और जो स्कैन आप अपलोड करने जा रहे हो, क्योंकि पहले तो NDH4 की रिक्वायरमेंट पे आप NDH4 फाइल करोगे, लेकिन उसके बाद वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा उस समय जो अटैचमेंट है उसको 10 बार चेक करके देना, और उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। आप प्रोमोटर होगे, लेकिन इस जगह पे थोड़ा सा साथ में बैठने का जरूरत है, जो भी काम कर रहा हो उसके साथ बैठिए और इसको फाइनल करिए। आप जानते हैं ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बने रहेगा मेरे साथ, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।